दो एम्बुलेंस है जिसमें मैं किसी रोड पे कोई जैसे घायल व्यक्ति पड़े रहते हैं तो उनकी हेल्प करना, उनको पूरा फर्स्ट एड वगैरह मुझे देना पड़ता है। 80 से 90 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ के आता हूँ मैं उसको घर तक। ये काम मैं 5 साल से मैं कर रहा हूँ। कोरोना डेड बॉडी गाँव तक छोड़ के उसका अंतिम संस्कार करवा के मैं एक निजी अस्पताल में काम करता हूँ। कि मेरा सहारा ये बच्चा है, भगवान इसकी रक्षा करे और आप सभी लोगों का, जनता का, सबका आशीर्वाद इसको मिले। होते ये ऐसा ही है, ये तो शुरू का। नहीं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है और जैसे ये करते हैं तो मतलब मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा। दोस्तों, कोरोना में कई लोगों की परिस्थितियां बिगड़ी, कई लोगों की परिस्थितियां बनी, कई लोगों ने आपदा में अवसर देखे, कई लोगों ने हिम्मत तक हार ली, कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी, आत्महत्याएं जैसे केस हुए। कई सारी चीज़ें कोरोना काल में पिछले 1 साल में हमारे सामने निकल कर आई। लेकिन इस सब के बीच कहीं कोरोना काल में, इसी कोरोना काल में कुछ ऐसे रियल हीरोज़ जो हमारे सामने निकल कर आए, जिन्होंने कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, कुछ चीज़ें उनके पास नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक आत्मविश्वास था, उन लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था और उन्होंने उस कोरोना काल में वो सब कुछ कर दिखाया जो शायद एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, या शायद हम कई बार अपने स्वार्थ के कारण उन चीज़ों से कभी ऊपर ही नहीं आ पाते। ऐसे ही एक रियल हीरो हमारे सामने आज बैठे हैं यहाँ पर और उनका नाम है पंकज शर्मा। बात करेंगे उनसे कि क्या उन्होंने ऐसा किया है इस कोरोना काल में और क्या उन्होंने लोगों के लिए अब तक अपनी सेवाएं दी हैं, क्योंकि सीबीसी ढूंढने निकला है रियल हीरोज़ को जो वाकई में ज़मीन पर जुड़कर काम कर रहे हैं। पंकज जी नमस्ते। नमस्ते। पंकज जी, कोरोना काल जो है लोगों को शायद सदियों सदियों तक याद रहने वाला है, सदियों सदियों तक इसकी बातें की जाएंगी। इतिहास में एक ऐसा समय इसको लिखा जाएगा जिसमें जो एक लेवल जिनका बहुत हाई था, कमाई के क्षेत्र में कहें, किसी भी चीज़ में कहें, वो कई लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर आ गए और कई लोगों ने आपदा में अवसर भी देखा तो ज़मीन से उन्होंने 2 कदम बढ़ा भी लिए। आपने इस कोरोना काल को कैसे देखा? कोरोना काल तो एक तो बहुत महामारी चली थी, इसमें कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं और बीमारी भी काफ़ी बहुत ख़तरनाक थी, जिसमें काफ़ी सारी जानें भी गई हैं। और पंकज जी, आपने ये देखा, बात शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे, क्योंकि हमें तो पता है तभी हम आपके पास आए हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, अपना एक परिचय दीजिए कि क्या आप अभी करते हैं और उसके साथ साथ किस तरह की सेवाएं जो है आपने ये इस कोरोना काल में आपके दिल में आई करने के लिए। मेरा ये रहता है कि एक तो मेरा एम्बुलेंस वगैरह है, 2 एम्बुलेंस है जिसमें मैं किसी रोड पे कोई जैसे घायल व्यक्ति पड़े रहते हैं तो उनकी हेल्प करना, उनको पूरा फर्स्ट एड वगैरह मुझे देना पड़ता है। और इसमें ये रहता है कि जैसे कि अगर किसी के पास मेरा नंबर है तो वो मुझे कॉल करके मुझे बुलाते हैं और तुरंत उसका फर्स्ट एड करके मैं उसको हॉस्पिटल तक मैं पहुंचाता हूं। उसका यही चाहता हूं, उसका थोड़ा सा भी ब्लड वेस्ट ना जाए, तो उसको पूरा हॉस्पिटल ले जाए करके उसको मैं देता हूं सेवाएं। और इसके अलावा जैसे कोई गरीब ऐसे लोग हैं जिनके पास असमर्थ है पैसे देने में, तो मेरे पास फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया अब हमें वहाँ पे छोड़ना है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में 80 से 90 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ के आता हूँ मैं उसको घर तक, और उससे 1 रुपया भी हम नहीं लेते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम मैं 5 साल से मैं कर रहा हूँ और उसके चलते हुए फिर मैंने ऐसी सेवाएं ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने एक गाड़ी और मैंने ली अभी, जो अभी मेरे को 4-5 महीने हुए हैं, तो उस गाड़ी से भी मैं सेवाएं देता रहता हूँ। और कोरोना में रहा तो एक डेड बॉडी थी जिसमें करीब पॉजिटिव डेड बॉडी थी, जिसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था, किसी ने कुछ भी नहीं किया था। उस कोरोना डेड बॉडी को फिर मैं उसको उसके गांव तक छोड़ के उसका अंतिम संस्कार करवा के फिर मैंने फ्री होके मैं उसके मेरे घर पे आया हूँ। और उस डेड बॉडी के पैसे एम्बुलेंस वालों ने कम से कम 8,000 रुपये मांगे। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया, बोले भैया आपको छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने पूरा फर्स्ट एड किट वगैरह पेन पुना के उसको गांव तक मैं छोड़ के आया और मात्र मैंने 1,000 रुपये लिए थे उसमें,
वो भी मेरे गाड़ी वॉशिंग और सैनिटाइजर उसके लिए थे, और उन्होंने भी खुशी से लिए थे कि बोले आपने इतनी सेवा दी है उसमें। पंकज जी, ये तो हुई समाज सेवा की बात जो आपने इस वक्त कर रहे हैं। इसके अलावा आप क्या करते हैं एज ए प्रोफेशन? आप क्या काम करते हैं? मैं एक निजी अस्पताल में काम करता हूँ। उसका हॉस्पिटल का नाम है शांतिराज हॉस्पिटल है, मानभोई बुढ़िया के नाम से फेमस है, हिरनमर्गी सेक्टर 11 में, और उसमें मेरी जॉब है। मैं मैनेजमेंट वगैरह देखता हूँ उसमें। ये जो जज्बा आपके अंदर आया, क्या ऐसा एक वक्त रहा होगा, क्या आपके अंदर ऐसी इंस्टिंक्ट एकदम से जगी होगी कि नहीं मुझे ये करना है? समाज सेवा का जज्बा कैसे जगा? इसमें ये जब मेरे पास कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी उस टाइम, तो रोड पे तड़पते थे उस टाइम पे। जैसे एक्सीडेंट हो जाते थे, काफ़ी टाइम तक गाड़ी नहीं आती थी उसमें, और फिर मुझे एक दो बार मुझे लगा कि भाई क्या मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो फिर मैंने उसी टाइम 5 साल पहले मैंने देखी थी एक दो घटनाएं, तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे गाड़ी लेके मैं सेवा देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये सेवा चालू करी अभी। किसी का सहयोग, कोई आपके साथ इसमें कोई जुड़ना कभी किसी ने चाहा, या फिर आप हमेशा अकेले ही करते चले गए? नहीं, इसमें मुझे किसी ने कोई ना तो डोनेशन दिया है और ना मुझे कोई हेल्प है। इसमें मैं मेरे सैलरी में से 5000 में अलग निकालता हूँ गरीबों के लिए, ताकि वो मेरे काम आता रहे, और मैं इन पेशेंटों का इलाज करता रहता हूँ मैं। पंकज जी, इतनी सारी आपने जो ये घटनाएं देखी होंगी, कई बार हृदय विदारक होंगी, कई बार पता नहीं किस कंडीशन में आपने वो सारे शव देखे होंगे, सारी घटनाएं आपने देखी होंगी। यादगार कोई चीज़ रही कि आपको लगा कि यार ये मतलब शायद कुछ बहुत अलग सा है, मेरे से भी शायद नहीं हो सकता था, या कुछ ऐसा जो आपके लिए लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला है, कुछ ऐसा? मैंने एक प्रताप नगर में देखा था, आज से 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी, जिसमें एक बिहारी समाज का था, और वो गरीबी था, जिसका वो कंबल वगैरह से गुजारा करता था घर परिवार का। उसका एक ट्रक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया था उसमें, तो उसमें काफ़ी सारे भीड़ भी इकट्ठी हो रही थी। लोग केवल फ़ोटो खींचने में रह जाते हैं, वीडियो बनाने में रह जाते हैं। तो उसमें 4-5 पुलिस वाले थे जो प्रताप नगर थाने के थे, जो उन्होंने मेरी हेल्प मांगी थी, और वो काफ़ी पुलिस वाले मुझे जानते भी थे वहाँ पे। तो फिर मैंने उसकी डेड बॉडी वगैरह तोड़ के, और उसको मैंने लोडिंग ऑटो में उसको वहाँ पे मोर्चरी में रखवाया था मैंने। ये कई बार देखने में आता है, जब इस तरह की घटनाएं होती है, जब इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो लोगों को तत्काल मदद करने की बजाय वो लोग फ़ोटो खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे उसको। अगर आपको लगता है तत्काल अगर उसको मदद दी जाए तो शायद वो एक ज़िंदगी बच जाती है, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि फ़ोटो और वीडियो ना बनाए, और उसको तुरंत ट्रीटमेंट करा के उसको एक बार, जैसे भी कोई भी साधन मिलता है, ऑटो है, कार है वगैरह, टैक्सी वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह, उसकी सुविधा जो भी होता है उसको तत्काल एक बार हॉस्पिटल ले जाकर करावे उसको, ताकि उसकी जान बच जाए, और उनका घर का मुखिया वगैरह जो भी है, बच्चा है कोई भी हो, तो वो उनका चिराग बच जाए बस। अब तक आप जब लोगों की जान बचाने के लिए आप ये बात कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों की जान बचा चुके हैं आप? मैंने अभी तक जान बचा चुका हूँ मैं 50 से 55 अभी तक मैं जान बचा चुका हूँ। और किसी को रक्तदान भी करना होता है तो मैं वो भी अरेंज करवा के एक बार उसका ट्रीटमेंट चालू करवा के उसका मैं करवा देता हूँ। तो अभी भी जैसे कि अभी इसी मंथ की बात है, मैं भारत विकास परिषद से मेरे पास प्रशांत जी जो अध्यक्ष है वहाँ पे, प्रशांत जी व्यास करके, उनका मेरे पास कॉल आया था। मुझे बोला कि भाई पंकज भैया मुझे ब्लड की आवश्यकता है, तो अभी भी मैंने 7 यूनिट अभी मैंने ब्लड अरेंज करा के उनको मैंने दिया था। अभी ब्लड डोनेशन को लेकर भी कई सारी बातें लोगों में भ्रम होता है कि इससे कमज़ोरी आ जाती है, इससे पता नहीं क्या बीमारी हो जाती है, हम कमज़ोर हो जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी। क्या है मिसकंसेप्शन जो ये है, इसके लिए क्या कहेंगे, कैसे जागरूक करेंगे? इसमें ब्लड डोनेशन कैंप तो अपन को करना भी चाहिए और ब्लड देना भी चाहिए अपन को, ताकि अगले इंसान की अपनी जान भी बच जाए, और अपन को करना चाहिए ताकि ब्लड वगैरह का ये। पंकज जी, ये जो आप काम है इसमें आपका परिवार और आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे किस तरह से सपोर्ट करते हैं? कभी ये नहीं हुआ कि नहीं ऐसे में मत जाओ, आपको नुकसान हो सकता है, कोरोना? नहीं, रात को भी मुझे मना नहीं करते हैं इसमें कि भाई जाना तो जा तू। तो ये इनका भी मेरा काफ़ी सपोर्ट रहता है, फादर मदर का। आज जो भी हूँ मैं मेरे फादर के बदौलत हूँ मैं। और इसमें मेरी वाइफ भी
मेरा सपोर्ट करती है काफ़ी। जैसे कि अभी भी मैं सेवा करने जाता हूँ कहीं पे भी, तो मेरी वाइफ मेरे साथ ही रहती है। अभी जैसे कल भी परसों अभी जैसे शहीदों का ये इसमें समृद्धि में मैं गया था, तो इसमें भी मेरी वाइफ मेरे साथ काफ़ी सपोर्ट किया। उसने भी मेरे साथ मास्क बंटवाए पूरे अम्बा माता थाने में और सुकेर थाना में। सीए साहब भी काफ़ी खुश हुए हैं, जो मुकेश जी सोनी है अपने सीए साहब, वो भी काफ़ी खुश हुए हैं। वो आगे क्या विचार है, इसको कहाँ तक आप कंटिन्यू या कहाँ तक ले जाना, लक्ष्य क्या बना रखा है अपना आपने? लक्ष्य तो यही है मेरा कि भाई मैं ये सेवाएं देता रहूँगा जब तक मैं हूँ, जब तक मैं सेवाएं देता रहूँगा। और मैं मेरी टीम तैयार करना चाह रहा हूँ, जैसे 4-5 लोग। जैसे मैं अकेला रहता हूँ, मैं कहीं दौड़ नहीं सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं कहीं बिजी हूँ, तो मेरी जगह मेरे आदमी काम कर सके, टीम तैयार हो, ताकि टीम तैयार हो जाए। मैं ज़्यादा भी टीम नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरे केवल 5 लोग भी अगर हो गए तो मेरे वो आगे सेवा देते रहे। और मैं एक टोल फ्री नंबर भी काफ़ी जल्दी चालू कर दूंगा, और ताकि वो टोल फ्री नंबर से मुझे कॉल कर दे कि भाई फलाना, जैसे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो वो मुझे कॉल करके मुझे बुला सके। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर पड़ोस में है या फिर उदयपुर में किसी भी कोने में, कहीं पे भी किसी के घर पे मेरा एक नंबर लिखवा दूंगा मैं, और मैं स्टिकर छपा दूंगा, ताकि इमरजेंसी कभी भी हो तो वो मुझे कॉल करके मुझे बुला सके, और मैं आपातकालीन में उनको सुविधा दे सकता हूँ इमरजेंसी में। पंकज जी से हमने बात की, जो कि वाकई में एक रियल हीरो की तरह यहाँ पर ज़मीन से जुड़ के और यहाँ पे एक्चुअल जहाँ पर प्रॉब्लम्स है वहाँ पर जाकर काम करना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल ऐसा था जिसके अंदर अपनों ने भी कई बार दूर से रह के और शव को हाथ तक नहीं लगाया था, अपनों को ऐसे ही विदा कर दिया, ना उनको पास से देखा। और कई बार तो सिर्फ ये जो कुछ रियल हीरोज थे, सिर्फ इन्हीं के भरोसे उन लोगों को जो है अंतिम संस्कार हुए हैं उनके। ऐसे में पंकज जी ने अपनी सेवाएं दी हैं। उनके माता पिता हमारे साथ इस वक्त हैं, आइए बात करते हैं कि उनको कैसा लगता है जब पंकज जी इस तरह की सेवाएं देते हैं। आंटी नमस्ते। कैसा लगता है जब पंकज जी आपके हमको तो मतलब अब मन में ऐसा लगता है कि चलो किसी के काम तो कर सक रहे हैं, ये इतनी सेवा वगैरह। कभी डर नहीं लगता, क्योंकि माँओं का तो दिल हमेशा ऐसा थोड़ा होता है कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए? तो भी ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है, सेवा ही दे रहे हैं सबको। ये क्या अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब किसी की जान बच जाए वो सबसे बढ़िया बात है। खुश हैं हमारे मन में तो हाँ यही बात रहती है कि चलो वाह बढ़िया काम है ये कर रहा, जो आजकल मतलब इतनी भयंकर बीमारी में भी इसने मतलब इतना सबका सहयोग करा। हमको ऐसे कोई दुख वाली बात नहीं हुई, यूँ लगा कि चलो अच्छा ही काम करा इसने, गर्व महसूस होता है। सही बात है। नमस्ते अंकल, क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी ने जो सेवाएं दी हैं, जो एक रियल हीरो की तरह आज इस कोरोना को लेकर या निस्वार्थ सेवा जो ये उपलब्ध करा रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता था और हमको गर्व भी होता है, आत्मा में दुख तो होता है कि बच्चा जनता की सेवा करे, निस्वार्थ भाव से सेवा करे। इसकी कोई मदद करने वाला भी नहीं, ये अपना जॉब भी करता है, जॉब के अलावा ये काम करता है, जॉब में भी ईमानदारी से पूरा काम करता है। यूँ भी नहीं कि मतलब इधर उधर टाइम निकाल देगा, जॉब में भी वफादारी से ईमानदारी से काम करेगा। और ये अपने जनता की सेवा भी करे। हमारी कॉलोनी में पूरे इसने सैनिटाइज किया, इसने सब तरफ से इसने सब सेवाएं दी। ये गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करता है। जिस किसी के पास पैसे का अभाव होता है वो पैसा नहीं दे सकता है, जैसे गर्भवती महिला है, कोई बुजुर्ग आदमी है, ये वो करता है। अच्छा, और कभी कभी ये इसके मन से मतलब ये जाकर के ये गरीब लोगों के अंदर भी कुछ खाने पीने के बिस्किट वगैरह, ये जो भी चीज़ें फल फ्रूट ये बांट के आता है। इस में जंगलों में जा कर के आता है, जहाँ बिल्कुल कई साधन नहीं होता है किसी के पास में, तो उनकी सेवाएं करके आता है। सब तरफ से मेरे को बड़ी प्रसन्नता है, इससे आत्मा में प्रसन्नता है। भावुक क्यों हुए आप? क्या याद आया, क्या ऐसा संस्मरण जुड़ा कि आप भावुक हो गए? भावुक इसलिए कि मेरा सहारा ये बच्चा है, भगवान इसकी रक्षा करे और आप सभी लोगों का, जनता का, सबका आशीर्वाद इसको मिले और ये इसकी रक्षा होती रहे। मतलब हमेशा इसके मन में मदद का ही रहता है कि मतलब लेने वाली भावना नहीं है इसके अंदर, मतलब किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। यहाँ तक कि कोई गरीब बच्चे हैं, बोल नहीं सकते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, मोजे नहीं है, चप्पल नहीं है, उन लोगों की भी सेवा करता है ये।
माँ हैं आप, आपने जन्म दिया है, बचपन से जानते हैं, बचपन से ऐसा नेचर रहा या बड़े होते 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 ये ऐसा ही है, ये तो शुरू का हुआ जब से इसका ऐसा ही स्वभाव है। हाँ, दौड़ने का ही स्वभाव रहा है इनका। ये कुछ आपके संस्कार भी हैं। अब देखो भगवान है, भगवान के ऊपर है सब अपना, तो क्या भगवान इसकी लंबी आयु करे, बिल्कुल है कि नहीं। ये हमने पंकज जी के माता पिता से बात की जिनको अपने बेटे के ऊपर उनकी जो सेवा है, निस्वार्थ सेवा, उसके ऊपर बहुत फक्र महसूस होता है। आइए उनकी पत्नी से बात करते हैं कि उनका क्या सोचना है कि पंकज जी जो कर रहे हैं, कितना मन के अंदर उनको फक्र होता है, कितना वो डरती हैं, क्योंकि आखिर एक महिला हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी भाव कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। पंकज जी जो ये सारे सेवा भाव के कार्य करते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि आप भी उनके साथ लगातार जुड़ी रहती हैं, क्या लगता है, क्या अंदर से क्या फील होता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ना करे तो ठीक, डर नहीं लगता? नहीं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और जैसे ये करते हैं तो मतलब मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती हूँ कि हाँ ये हमेशा आगे बढ़े, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, हमेशा मैं साथ में रहती भी हूँ और अच्छा है आगे, मतलब और आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा आगे से, और लोगों को जिन जिन को ज़रूरत है उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सबकी जितनी ज़रूरत है सब पूरी होनी चाहिए। कोरोना में जैसा हमको देखने को मिला कि कई बार लोगों ने जो अंतिम संस्कार जिनका था, जैसे किसी के अगर माता पिता हैं, किसी के बच्चे भी इवन, तो लोगों ने बिल्कुल हाथ लगाना उचित नहीं समझा, साथ में जाना उचित नहीं समझा, उनको छोड़ दिया। वो जो सारे चिकित्सा विभाग से जुड़े जो लोग थे वो कहीं ना कहीं ये सारा फर्ज निभा रहे थे। ऐसे में कभी आपको डर नहीं लगा कि अगर मेरे पति भी अगर ऐसे में जाएंगे और अगर कहीं उनको कोई संक्रमण हो गया तो मैं क्या करूँगी? कभी मन में एक डर कभी आया, कभी रोकने का मन हुआ? जैसे पेशेंट वगैरह छोड़ते थे या अधिकतर कोरोना मतलब घूमते भी थे उस माहौल में, तो एक डर लगता था कि कल से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मतलब पूरा परिवार उसमें आ सकता है, लेकिन तो भी भगवान ने वह सहायता की और ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और आगे इनका जज्बा था तो अच्छी भावना है तो अच्छा हो गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। क्या चाहती हैं आगे हमेशा करते रहें? हाँ, हमेशा आगे ऐसा करते रहे, इनकी टीम हमेशा आगे बढ़े और सब मिलकर ये सब सारे काम करें, अच्छे से संभालें। तो ये थी पंकज जी की पत्नी, और देख रहे हैं हम कि एक परिवार कैसे सपोर्ट सिस्टम बन के काम करता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है, बहुत सारे लेवल्स पे, बहुत सारे मंच पे उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा पहचान मिल जाती है, और कई बार सिर्फ उन्हीं को मीडिया में और हर जगह उन्हीं को सिर्फ आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि CBC न्यूज़ ऐसे लोगों को ढूंढने निकला है जो वाकई में रियल हीरोज़ हैं, और हम आपके सामने उन्हीं रियल हीरोज़ को लाएंगे और उनसे जुड़ी कहानियां, उनके संघर्ष, उनका परिवार, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये ही वो रियल हीरोज हैं जो आपके बीच रह के आप ही की सेवा करते हैं। ऐसे रियल हीरोज अगर आपके भी आसपास कहीं मौजूद हैं तो हमें जरूर लिख भेजिए, हमारे नंबर स्क्रीन पर आपको फ्लैश होते हुए मिलेंगे। CBC न्यूज़, जय श्री नागदा। CBC न्यूज़ राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।